जब से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, तब से प्रियंका गांधी राहुल गांधी का बदला लेने के लिए एक जमीन तलाश करने में लगी है। जी हां, राहुल गांधी का बदला। जैसे उनके बड़े भाई राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, तब से जाहिर है कि प्रियंका गांधी, जो उनके चुनाव प्रचार में भी शामिल होती रही थी, अब वो अपने भाई के लिए स्मृति ईरानी से बदला लेना चाहती हैं। वापस से उस जमीन को पाना चाहती हैं जो उन्होंने खो दी है, जिसे वो अपने पुरखों की जमीन मानती रही हैं। फिलहाल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर जितनी नजर प्रियंका गांधी की है, उतनी ही नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी प्रियंका गांधी की नजर है। आप कहेंगे कि ये कैसे? 2022 और 2024 दोनों पर ही प्रियंका गांधी की नजर क्यों है? जाहिर है कि राहुल गांधी ने अमेठी से जब चुनाव हारा था तो वो लोकसभा सीट थी। प्रियंका गांधी पर न सिर्फ 2022 में कांग्रेस की सीटें बढ़ाने की जिम्मेदारी है, बल्कि 2024 में भी राहुल गांधी के लिए वो स्मृति ईरानी से बदला लेकर अमेठी को वापस पाना चाहती हैं। अब ये कैसे अमेठी को वापस पाएंगी, ये आपको बताते हैं। ये बदला अमेठी से लिया जाएगा। जिस तरीके से प्रियंका गांधी अमेठी से राहुल गांधी का बदला लेना चाहती हैं, इससे ये भी कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी 2024 में आमने सामने न दिखाई दें। जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा, क्योंकि स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। इसका बदला लेने के लिए 2024 की अभी से प्रियंका गांधी ने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव पर भी फोकस कर रही हैं और 2022 के चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाना चाहती हैं। लेकिन उसके पहले संगठन को और मजबूत करने के लिए 2020 में हो रहे पंचायती चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों को जमीन पर उतारने की रणनीति प्रियंका गांधी बना रही है। आपको याद दिला देते हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का रुख किया था और यहां पर हल्ला बोल करके कांग्रेस की सीटें बढ़ाने की कोशिश की थी, इस पूरी कवायद में दोनों भाई बहन जो पाया था उसे भी गवा गए। तो इनकी रणनीति कुल मिलाकर के इन्हें कोई भी फायदा नहीं दे पाई थी। ये प्रधानमंत्री और ये सरकार ये भूल चुकी है कि सत्ता देने वाले आप हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, बैर अगर मोदी से है तो द्वेष देश के प्रति ना निकाले लो। लेकिन अब प्रियंका गांधी अकेली ही यहाँ पर मोर्चा संभाल रही हैं। जिस तरह से आपने हाथरस में भी प्रियंका गांधी की तस्वीरें देखी कि किस तरह वो पुलिस से लड़ते हुए हाथरस पीड़िता के घर तक पहुंची थी, उसी तरह से प्रियंका गांधी बार बार किसी न किसी वजह से मीडिया में चर्चा में रहती है। लेकिन क्या वाकई में ग्राउंड लेवल पर वो अपनी खोई जमीन वापस लाने के लिए कुछ कर पाएंगी या नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी से टक्कर लेना यानी कि बीजेपी के फुल प्लानिंग मैनेजमेंट के साथ टक्कर लेना होगा, जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और अमेठी न सिर्फ स्मृति ईरानी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए अब नाक की सीट बन चुकी है। और इसी इज्जत के सवाल के चलते बीजेपी अमेठी में पूरी ताकत झोंकती रही है और आगे भी ये सीट वापस कांग्रेस को देने के लिए आसान रास्ते कम से कम नहीं बनाने वाली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।